So student, telnet, that is terminal emulator. So just like HTTP and TCP/IP, telnet is a protocol that is used for accessing a remote computer. तो इसका यूज़ करके भी जैसे TCP और IP का आप यूज़ करते हैं वैसे ही आप telnet का भी यूज़ कर सकते हैं रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए. A network may consist of different networks composed of multiple computer and using a different kind of hardware and operating system. तो जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कई सारे डिफरेंट नेटवर्क भी हो सकते हैं. जैसा आप लोगों को मैंने टोपोलॉजी भी बताया था पहले कि रिंग टोपोलॉजी हो सकती है, मेश टोपोलॉजी हो सकती है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं. साथ ही साथ जो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी डिफरेंट हो सकता है. जैसे मानो कि एक कंप्यूटर में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, दूसरे में विंडोज़ है, तीसरे में मैक ओएस है, चौथे में यूनिक्स है. अब हम इन सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराना चाहते हैं. सो कनेक्टिंग या कनेक्शन टू दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर में रिक्वायर अ कॉमन प्लेटफॉर्म. तो हम इन डिफरेंट जो अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं, उनको अगर एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वी मस्ट नीड अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड दैट कॉमन प्लेटफॉर्म इज़ telnet. तो telnet with this inbuilt command structure it provide easy access to remote host computer. तो इसका यूज़ करके हम रिमोट होस्ट कंप्यूटर को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. It allows the user to log in on the remote computer system using correct login and sign in credential. तो ये सिक्योर भी होता है क्योंकि यहाँ पे आप लॉगिन और पासवर्ड का यूज़ करके ही आप किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे, उस पर लॉगिन कर पाएंगे. द telnet प्रोग्राम गिव्स यू अ कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल विंडो ऑन अनदर सिस्टम. तो जैसे TCP/IP और HTTP के केस में आप देखे होंगे कि हम वेब बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी मिलता है, लेकिन जब हम telnet का यूज़ करते हैं ना तो उस केस में हमको कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल मिलता है. मतलब हमको CUI मिलेगा, हमें GUI नहीं मिलेगा. तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि GUI इज़ नॉट अवेलेबल हियर, ओनली वी गो विथ CUI दैट इज़ कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल विंडो. अब कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, द स्टेप्स यू आर गोइंग टू सी. तो आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस विंडो. तो ये जो विंडो है ये आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा कंट्रोल पैनल है विंडोज़ का. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ना कि हमें telnet हमारा ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं होता है. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्राम्स में जाना है. तो हम कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे. कंट्रोल पैनल ओपन करना सबको पता होगा, स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, फिर वहाँ से कंट्रोल पैनल ऑप्शन आएगा, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल हमारा ओपन हो जाएगा. और कंट्रोल पैनल जब ओपन हो जाएगा तो हम प्रोग्राम्स वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे. तो देखिए यहाँ स्टेप भी दिया हुआ है कि क्लिक ऑन स्टार्ट देन कंट्रोल पैनल, द कंट्रोल पैनल विंडो ओपन, जो अभी आपने प्रीवियस देख लिया है. नाउ फ्रॉम द कंट्रोल पैनल विंडो सेलेक्ट द प्रोग्राम्स फोल्डर. तो हम यहाँ से प्रोग्राम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोग्राम विंडो हमारा यहाँ पे इस तरीके से खुल के आ जाएगा. अब प्रोग्राम विंडो में प्रोग्राम एंड फीचर्स में देखो, प्रोग्राम एंड फीचर है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है, डेस्कटॉप गैजेट है, जावा 32 बिट है और यहाँ पे कुछ उसके ऑप्शंस रहते हैं. इसमें आप देखेंगे ये जो सेकंड ऑप्शन है जो घेरे में आ रहा है यहाँ पे, टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ. तो आपको इस ऑप्शन से जाना है. तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ. तो इस पर आपको क्लिक करना है. तो व्हेन यू क्लिक ऑन इट देन दिस पर्टिकुलर विंडो विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. ये विंडो आपका ओपन हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे कि फ्रॉम द प्रोग्राम विंडो सेलेक्ट द टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ ऑप्शन
द विंडो फीचर डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। अब इस विंडो फीचर डायलॉग बॉक्स में देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेलनेट क्लाइंट और एक है टेलनेट सर्वर। ये देखो टेलनेट क्लाइंट है ब्लू कलर से जो बॉर्डर में है और उसके नीचे है टेलनेट सर्वर, और उससे पहले चेक बॉक्स है। तो बच्चों आप इसको ऐसे समझ लो कि दो चेक बॉक्स बन के आएगा, एक है टेलनेट क्लाइंट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और फिर आएगा टेलनेट सर्वर। तो जिस पे आप क्लिक करोगे ना उस पर चेक बॉक्स बन जाएगा, चेक बॉक्स में टिक लग जाएगा। जैसे इस पर टेलनेट क्लाइंट पे क्लिक किया तो यहाँ टिक लग गया, और सर्वर पे क्लिक करते तो सर्वर पे क्लिक हो जाता। अब जैसे मान लीजिए आपके पास दो कंप्यूटर हैं, आप दोनों में चाहते हो टेलनेट के का यूज़ करना, तो एक कंप्यूटर को आपको सर्वर बनाना है और दूसरे को आपको क्लाइंट बनाना है, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही काम करता है। तो इस वाले कंप्यूटर के हम प्रोग्राम्स एंड फीचर में गए और विंडो फीचर में जाके हमने सेलेक्ट कर लिया सर्वर, मतलब टेलनेट सर्वर, और इसमें हम क्या सेलेक्ट करेंगे टेलनेट क्लाइंट। और ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से फिजिकली वायर के थ्रू, नेटवर्क केबल के थ्रू जुड़े होने चाहिए। नाउ तो व्हेन वी सेलेक्ट द टेलनेट क्लाइंट देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो नाउ सेलेक्ट द टेलनेट क्लाइंट ऑप्शन फ्रॉम द विंडो फीचर्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो फीचर बॉक्स एंड क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ टू कनेक्ट टू द टेलनेट टाइप टेलनेट इन विंडोज सर्च बार and then select the telnet option. The command prompt screen will display. Here from the prompt you can type the telnet command to access and manage the remote computer. तो इसके लिए आपको पहले आपने स्टेप्स देख लिए कि सबसे पहले हमको यहाँ पे चलना है कि कंट्रोल पैनल ओपन करना है। कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम्स में जाएंगे, प्रोग्राम्स में आके यहाँ पे हम टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ पे जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक कंप्यूटर में टेलनेट क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे, एक में टेलनेट सर्वर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अब हम विंडो के स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और वहाँ पे जहाँ पे हम सर्च करते हैं वहाँ पे हम टाइप करेंगे टेलनेट। तो एक टेलनेट का विंडो इस तरीके से आपका ओपन होके आ जाएगा, जैसे लिखा होगा सी विंडोज सिस्टम 32 telnet.exe एंड माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट लिख के आएगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा। तो टेलनेट के जो कमांड्स हैं वो आप यहीं पे टाइप करेंगे। तो हियर फ्रॉम द प्रॉम्प्ट यू कैन टाइप द टेलनेट कमांड टू एक्सेस एंड मैनेज द रिमोट कंप्यूटर। तो स्टूडेंट दिस इज हाउ द टेलनेट कैन बी यूज्ड. Thank you. I hope you all understand it.